वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो है जुम्मे का दिन है और नाश्ते से ही मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय। अभी बस नमाज़ वगैरह पढ़ी है तो उसके बाद अब चाय वगैरह बना रही हूँ, नाश्ता बनाऊँगी और सिर्फ चाय बनाऊँगी और पराठे, क्योंकि इनके पापा जो थे वो घर पर नहीं थे, बस मैं और बच्चे थे। तो बस अभी नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके काम वगैरह जो हो सकेंगे वो करके तो स्कूल टाइम पे फिर स्कूल चली जाऊंगी। स्कूल से आके फिर अगर कुछ रहता होगा तो वो फिर करूंगी। वैसे मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, तो जाने से पहले ना मैं अपने काम सारे करके जाती हूँ, क्योंकि आखिर इतनी थकावट होती है ना कि वो फिर दिल ही नहीं करता कि मैं कोई काम करूँ या ऐसा कुछ भी करने को दिल ही नहीं करता। वैसे भी गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं फिर ठंडे टाइम में ही ना काम वगैरह करके जाती हूँ। तो आज जो है वो मुझे मिलाद पे भी जाना था, अम्मी के घर मिलाद था और तो बस यहाँ पे मैं ना पराठे वगैरह इनके लिए बना रही थी बच्चों के लिए। और मिलाद की जो वीडियो है वो मैं नहीं शूट कर सकी थी, क्योंकि सारी औरतें होती हैं ना, तो फिर आप नहीं शूट कर सकते, क्योंकि उसमें ये ख्याल करना पड़ता है ना कि किसी का फेस ना आए और ये वो, इसलिए फिर बस मैंने किसी की भी बनाई ही नहीं थी। तो बस अब नाश्ता वगैरह करके इसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी और बर्तन धो के तो झाड़ू पोछा वगैरह लगा के कमरे का, घर का, तो फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। तो दाऊद वगैरह को नाश्ता पहले करवा दिया था, तो उसने फिर कबों को बैठा रोटी डाल रहा था छोटी कर करके। और आज मैंने स्कूल में लड़कियों से लगवाई थी हाथ पे मेहंदी, क्योंकि मैंने ईद पे भी नहीं लगाई थी ना, तो मेरी रखी हुई थी, तो अभी वैसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मिलाद भी है तो मैं ना मेहंदी लगा लेती हूँ। मैं वैसे हमेशा एक हाथ पे लगाती थी, क्योंकि सीधे हाथ से मैं अपने हाथ पे तो लगा लेती थी लेकिन दूसरे पे नहीं लग सकती थी। तो आज फिर मुझे लड़कियों ने दोनों हाथों पे ही लगा दी। तो मेहंदी भी उन्होंने अच्छी लगाई थी और मेहंदी का कलर भी मुझसे बहुत अच्छा आया था। तो दोनों हाथों पे आज मेहंदी लगी हुई थी। तो बस स्कूल से फिर वापस आके तो सबसे पहला जो मेरा काम था वो ये था कि मैं बच्चों के लिए टैंग वगैरह बनाती हूँ। अपने लिए मैंने टैंग मैं नहीं पीती, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, तो मैंने अपने लिए ना आज बना लिया था सत्तू। तो रेसिपी जो है उसकी बनाने का तरीका जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि वो किस तरह बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है और मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कलर भी, और मुझे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बनाया है। और अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिले। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और बस यही है कि वीडियो को ना स्किप ना किया करें। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए सत्तू बनाया। एक गिलास जो है वो मैं अभी स्कूल से आके पी लेती हूँ और एक जो है ना वो मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना सोना होता है, मैं सो जाती हूँ, बच्चों को भी सुला देती हूँ और ख़ुद भी सो जाती हूँ। फिर जब 2:30-3:30 बजे के करीब ना हमारी लाइट चली जाती है, उस टाइम होती है गर्मी, तो फिर मैं ना उस टाइम जो है ना फिर बना रखा होता है ना, तो फिर उस टाइम पी लेती हूँ। तो फिर बस अभी मैंने सत्तू वगैरह पिया, बच्चों को मैंने टैंक बना दिया था, दोनों ने टैंक पी लिया था, यानी फातिमा पीती नहीं है। और आज मैंने ना टाइम निकाल के ना, मेरे पास टुकड़ियाँ कटी हुई रखी हुई थी, तो मैंने पहले भी बनाई हैं 4-5 मैंने बनाई हैं रिलियाँ, उसकी इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो है ये मैंने अब न्यू बनाई है। तो इसका डिज़ाइन मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है जो इजी से समझ में आ जाए। और इसमें जो मैंने कलर हैं वो मैंने 4 से 5 कलर लगाए हैं। रेड है, ब्लैक है, महरून है, ऑरेंज है, पर्पल है और येलो है, यही कलर लगाए हैं। तो इसका ना फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे पास कपड़े जो बच जाते हैं ना, जैसे कि पुराने कपड़े वगैरह, तो वो इसके अंदर हम भराई वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। और बस ऊपर वाला कपड़ा जो है वो थोड़ा न्यू लेना पड़ता है। और इसका ये है कि मुझे ना बच्चों वगैरह के, मेरे बच्चों को ना ज़्यादातर पैम्पर नहीं लगाती, 1 साल के होते हैं ना, तो उनका पैम्पर वगैरह ख़त्म करवा देती हूँ, तो फिर बच्चों को हम नीचे बिछा के दे सकते हैं, तो इसलिए ना। और जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी सिमट जाते हैं, और इसलिए मैंने इसके नए नए डिज़ाइन जो है नेट से देख के ना, तो वो मैं बना लेती होती हूँ। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है
इसको अभी पट्टे वगैरह लगने हैं, तो जब वो लग जाएंगे मैं तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बाकी जो मैंने बना के रखी हुई हैं उसकी भी मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि मुझे मैंने कैसी बनाई है और इसका कलर कम्बिनेशन कैसा है। तो पहले मुझे घर वालों ने कहा था कि इतना वाइट ना लगाओ, इससे मैला जल्दी हो जाता है। मैला तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाकी कलर के साथ वाइट कलर जितना प्रोमिनेंट लगता है और डिज़ाइन को प्रोमिनेंट करता है ना, इतना कोई दूसरा कलर नहीं करता। तो जब आप मेहनत भी इतनी कर रहे हैं और उसमें डिज़ाइन भी प्रोमिनेंट ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने इसमें वाइट कलर ज़्यादा यूज़ किया है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। अच्छा, फिर अब बस अब जुमे का टाइम हो गया था 2:30 के करीब ही, तो फिर मैंने वही बच्चों को पहले नहला के तैयार किए, दाऊद को तैयार किया, ज़ुनैरा को तैयार किया, यानी फ़ातिमा तैयार होकर पहले बाहर चली गई थी। फिर मैंने जो कमरे में थोड़ा बहुत इन्होंने बिखेर दिया था वो सेट किया है। उसके बाद फिर मैंने ख़ुद नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने कुरान वगैरह पढ़ा है, क्योंकि मैंने सुबह में नहीं पढ़ सकती तो मैं फिर इसलिए ज़ोहर के बाद पढ़ लेती हूँ। तो बस कुरान वगैरह पढ़ के, कुरान का जो है मेरा 15वां सिपारा शुरू करना था, 15 मेरे हो गए थे। तो अभी बच्चों की वजह से ना कभी ऐसा होता है कि आधा सिपारा पढ़ पाती हूँ, कभी एक, और कभी ऐसा होता है कि बहुत थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता। और बच्चे ना अभी कुरान खोल के बैठती हूँ ना तो यानी फ़ातिमा आ जाती है, तो मुझे फिर फ़ौरन बंद करना पड़ता है, क्योंकि छोटी है ना तो वो कभी अपनी तरफ खींचती है, तो इस तरह फिर बेअदबी होती है। तो इसलिए जब तक वो ना हो तो मैं जल्दी से पढ़ लेती हूँ, जब वो आ जाए या सोई हुई हो तब तो मुझे इजीली होता है कि मैं पढ़ लेती हूँ। तो बस अब कुरान वगैरह पढ़ के तो फिर मैं तैयारी करूँगी मिलाद की। तो आज तो वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और लाइट भी फिर चली गई थी, तो मैंने कपड़े वगैरह भी अभी नहीं इस्त्री किए थे। लेकिन ये अच्छा था कि लाइट जहाँ घंटा जाती थी आज वहाँ बस 40 मिनट ही गई थी और फिर आ गई थी। तो मैंने बुर्का नहीं पहना था, आज मैंने वाइट चादर पहनी थी और फिर मैंने सूट पहना था ग्रे कलर का, ये स्वेस्लॉन का है, ईद पे लिया था। तो बस मैं तैयार वगैरह हुई थी और तैयार होके फिर हम लोग चले गए थे। आगे की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि वो मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। तो बस यही थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे मेरे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी थी और मेरी बनाई हुई रीलियाँ कैसी थी। मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।